अगर आपने सुना है कि दुनिया में हिटलर एक ऐसा इंसान था जो सबसे ज्यादा जालिम था, तो फिर आज की ये वीडियो आपके लिए है। ये है ईदी अमीन, युगांडा का एक्स प्रेसिडेंट, जिसने जुल्म के ऐसे पहाड़ तोड़े कि इंसान की रूह तक कांप जाए। लेकिन इसके साथ साथ ये एक आदमखोर भी था, जिसने कई बेगुनाह लोगों को कत्ल करके फिर घंटों उनकी लाश से बातें किया करता था। इसने इंसानों का खून भी पिया और उनको जिंदा खा भी गया। इंसानी तारीख का ये दरिंदा हिटलर से मुतासिर जरूर था, लेकिन जुल्म और सितम की बर्बरियत में ये उससे भी दो हाथ आगे था। आज की इस दहशत ज़दा वीडियो में हम इसी के अरूज और जवाल और इसके जुल्मों पर नजर डालते हैं। I have liberated my country economically and I am economically strong and that's why भेड़िए की नेचर रखने वाला ये इंसानी दरिंदा 1925 में कोबुकू में पैदा हुआ। इसके पैदा होने के कुछ साल बाद इसके माँ बाप अलहदा हो गए और इसकी माँ इसको बम्बू लेकर आ गई। गुर्बत बहुत ज़्यादा थी, इसलिए ईदी अमीन ने पढ़ाई छोड़ दी और काम करने लग गया। कुछ अरसे बाद इसने किंग्स अफ्रीकन राइफल्स को ज्वाइन कर लिया, जो कि उन दिनों ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन का एक विंग था। अमीन एक अजीबो गरीब कबीले का बाशिंदा था, जहाँ के लोग जानवरों को मारकर उनका खून पी जाया करते थे। इसी वजह से अमीन भी बहुत खूनख्वार नेचर का बंदा बन गया था। 1946 में इसने आर्मी ज्वाइन कर ली, जहां इसको कुक की नौकरी मिली, लेकिन बाद में ब्रिटिश आर्मी के साथ वफादारी में इसको सिपाही बना दिया गया। इसका कद काठ बाकी तमाम सोल्जर से कहीं ऊंचा था। अंग्रेजों ने इसकी भरपूर ट्रेनिंग की और इसके बाद अंग्रेजों ने इसको जंग लड़ने के लिए कीनिया भेज दिया, जहां इसने माओ रेबेलियंस को बड़ी बेरहमी से मारा, जिंदा लोगों को जमीन में दफना दिया और गाजर मूली की तरह इंसानों को काटा। इसकी वापसी पर अंग्रेजों ने इसको तरक्की देकर सार्जेंट बना दिया। अमीन की लगातार वफादारी देखकर अंग्रेजों ने इसको सेकंड क्लास वारंट ऑफिसर बना दिया, जो उस जमाने में अफ्रीकन हाईएस्ट आर्मी पोस्ट थी। अपने ही लोगों पर जुल्म के पहाड़ तोड़कर अमीन मुसलसल अंग्रेजों के आशीर्वाद का हकदार बनता आया और फिर इसको कमीशन ऑफिसर बना दिया गया, जो अब तक किसी को भी नहीं बनाया गया था। 1961 तक अमीन ने युगांडा पर अपना पंजा बहुत मजबूत कर लिया था। कहते हैं शैतान हमेशा जोड़े में चलता है। इसकी मुलाकात ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन के एक हाई रैंक ऑफिसर अबोटे से हुई और दोनों ने एक दूसरे की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा लिया। दोस्ती होने के बाद ये दोनों सोना और हथियार स्मगलिंग करने लग गए। अंग्रेजों को शक हुआ तो इंक्वायरी शुरू हुई, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। युगांडा में हर तरफ फ्रीडम मार्च शुरू हो गए। इसी मौके का फायदा उठाते हुए अबोटे ने अपने आप को युगांडा का सदर डिक्लेयर कर दिया और ईदी अमीन को डिप्टी कमांडर बना दिया गया। कुछ सालों तक अमीन ने अबोटे के अंडर काम किया, लेकिन उसके बाद इसका पावर का नशा सर उठाने लगा। इसने अबोटे के खिलाफ प्लॉटिंग करना शुरू कर दी। जी हाँ, वही अबोटे जिसने इसके साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया था। अमीन ने अपनी आर्मी के साथ मिलकर अबोटे की हुकूमत को गिराने का प्लान बना लिया था। 1969 में अमीन ने अबोटे पर जानलेवा हमला किया, लेकिन यह हमला नाकाम हो गया। फिर 1971 में अबोटे मुल्क से बाहर जाता है। इसी दौरान ईदी अमीन युगांडा में मार्शल लॉ नाफिज कर देता है और इसमें इसके साथ अवाम भी शामिल थी, क्योंकि युगांडा की अवाम को अबोटे एक करप्ट लीडर लगता था। अब अबोटे बाहर छुप कर बैठ गया और ईदी अमीन के जालमाना दौर का आगाज हो गया। ईदी अमीन ने टारगेट किलर की एक फोर्स बनाई, जिसमें ऐसे लोगों को शामिल किया गया जो बगावत के शक की सूरत में लोगों का कत्लेआम करते थे। इसने ऐलान किया कि जो भी अबोटे को सपोर्ट करेगा उसको मार दिया जाएगा। ईदी अमीन ने जिंजा और अबारा के बेशुमार लोगों को कत्ल करवा दिया। 1972 में अबोटे 20,000 फौजियों का टोला लेकर युगांडा पर हमला करता है, लेकिन यह हमला नाकाम हो जाता है। इस हमले से बौखलाया ईदी अमीन लगभग 15,000 लोगों को महज शक की बुनियाद पर मौत के घाट उतार देता है। इसने अपने घर के अंदर एक टॉर्चर सेल बनाया था, जिसमें ये लोगों को लाता था और उनको टॉर्चर करके मार देता था और फिर कई घंटे ये उनकी लाशों से बातें किया करता था। लोगों को मारने के लिए इसने गैस चैम्बर्स, इलेक्ट्रिक वाटर टैंक्स और टॉर्चर सेल्स बना रखे थे। 1972 में ही इसने एक सुबह ये ऐलान कर दिया कि एशियंस अब युगांडा को खाली कर दें
और अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो उनको मार दिया जाएगा। युगांडा सिर्फ युगांडा लोगों के लिए है, ये नारा इसने गली गली में फैला दिया। 1975 में अमीन ने फाइनेंस मिनिस्टर और हेल्थ मिनिस्टर को मुल्क से एग्जिट करवा दिया। ये दोनों इंग्लैंड में जाकर बैठ गए, जहां पर इन्होंने दुनिया को अमीन के जुल्म के किस्से सुनाना शुरू कर दिए। इसी दौरान 1976 में अमीन ने खुद को डिक्टेटर फॉर लाइफ डिक्लेयर कर दिया। शुरू में अमीन को दूसरे मुल्कों की काफ़ी सपोर्ट हासिल थी, लेकिन इसराइल से असले की खपत के इनकार के बाद अमीन ने लाखों इसराइलियों को कत्लेआम कर दिया और फिर इंडियंस और इंग्लैंड के लोगों को भी मुल्क से बाहर निकाल दिया। इससे ये आहिस्ता आहिस्ता दुनिया की हमायत खोने लगा। अब सिर्फ एक ही मुल्क था जो इसको सपोर्ट कर रहा था, और वो था यूएसएसआर, क्योंकि यूएसएसआर युगांडा, तंजानिया और कीनिया में सबसे बड़ा आर्म सप्लायर बन गया था। 1977 में अमीन के खिलाफ युगांडा में बगावत शुरू हुई, जो कि युगांडा लिबरेशन मूवमेंट की तरफ से हुई। इस ग्रुप को युगांडा के बड़े बिजनेस टाइकून सपोर्ट कर रहे थे, जिससे अमीन को काफी नुकसान भी पहुंचा, लेकिन अभी भी अमीन की पावर मजबूत थी। मुल्क में बढ़ते हुए दंगे फसाद तो जारी ही थे, जो अमीन को नुकसान पहुंचा रहे थे। इसमें अमीन ने एक गलती कर दी, और वो ये थी कि इसने तंजानिया पर हमला कर दिया। तंजानिया की फौज ने इसको मुंह तोड़ जवाब दिया और युगांडा पर कब्जा कर लिया। अमीन युगांडा से भाग निकला और भागने के बाद पहले लीबिया और फिर बाद में सऊदी अरब चला गया, जहां पर वो अपनी जिंदगी के आखिरी अयाम बीमारी में गुजारता रहा। और बिल आखिर अमीन मल्टीपल ऑर्गन फेलियर की वजह से 2003 में दुनिया से कूच कर जाता है। इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें।